हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अनुशची त्रिपाठी बनारस से। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज का हमारा वीडियो है कि हमारे जीवन का स्वरूप। हमारे जीवन का स्वरूप क्या है? क्या हमारा जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है कि सुबह उठा, चाय, नाश्ता, खाना, भोजन सब हमने किया, फिर रात्रि भोजन करके हम सो गए? क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ है? नहीं। क्या हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो उसको देख के जल रही है, या वो कैसे आगे बढ़ गई, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या हम यही सब देखने के लिए हमारा जन्म हुआ है? क्या हम एक दूसरे को देखकर जलते ही रहें? इसी के उद्देश्य से हमारी धरती पर जन्म हुआ है? तो जी नहीं। आपका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। आप धरती पे आए हैं तो किसी कार्य के उद्देश्य पूरा करने के लिए आए हैं। तो अपने जीवन को इसी तरह मत बहने दीजिए। जीवन को किसी उद्देश्य में लगाइए, किसी अच्छे कार्यों में लगाइए। हम सुबह उठे, क्या किए, नाश्ता पानी भोजन करके सो गए, रात्रि आया सो गए, तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य बचा? मैं यही चिंता करूं कल क्या होगा, मैं ये चिंता करूं भविष्य में मुझसे क्या हुआ। तो अतीत से सबक लें और भविष्य में वो कार्य न करने की आपको सबक मिले। और वो सबक हमेशा याद रहना चाहिए कि जो मैंने अतीत में गलती की उसे मैं भविष्य में नहीं करना चाहती। तो चलिए, इधर उधर की बातों को न करते हुए हम मेन उद्देश्य पे आते हैं कि हमारे जीवन का स्वरूप का है क्या है। इस पर हम आपको एक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे मतलब मेरे वीडियो बनाने को प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए चलते हैं, आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक नगर में एक राजा था। तो वो राजा अपने राज दरबार लगाए हुए थे। तो राज दरबार में मंत्री, महामंत्री सभी लोग उस दरबार में बैठे थे। तो राजा को ये एकाएक एक बात सूझी कि अपने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा कि कल मुझे इस दरबार में 5 बेवकूफ़ों को प्रस्तुत कीजिए। मतलब उनके राज दरबार में कल 5 बेवकूफ़ उनके राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। तो मंत्री ने कहा ठीक है। तो मंत्री दूसरे दिन ही नगर में निकल गए 5 बेवकूफ़ों को खोजने के लिए। तो दूसरे दिन मंत्री नगर में निकले तो एक मंत्री ने क्या देखा कि एक व्यक्ति सड़क पे लेटे लेटे, ऐसी पीठ के बल लेटे लेटे, और ये हाथ अपना दोनों ऊपर किए हुए घसीटता घसीटता अपने को आगे बढ़ रहा है सड़क पे। तो मंत्री ने पूछा कि भाई तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम्हारे तो पैर भी है, तुम खड़े होकर चलो। तो बोले नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था कि पर्दा लाना है, और वो भी इतना चौड़ा पर्दा लाना है। तो जो क्या है ना कि मैं चलते चलते गिर गया, तो मैं उठूंगा तो ये जो मेरा नाप है, मैंने पर्दे का ऐसे नाप बता रहा हूँ, चौड़ापन, तो ये मेरा हाथ लग जाएगा तो ये मैं भूल जाऊंगा। तो मंत्री जी ने कहा कि चलो एक बेवकूफ़ तो मिल गया। तो मंत्री और थोड़ा आगे बढ़े नगर में, तो उन्हें एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति दिखा। तो वो व्यक्ति गधे पर बैठ के चला जा रहा था और उसके पास सामान था तो वो अपने सर पे रखा हुआ था। तो मंत्री जी ने कहा कि तुम अपने सर पे क्यों सामान रखे हो, ये बोझ तो तुम गधे पर भी रख सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, गधे पर ज्यादा बोझा हो जाएगा ना, इसीलिए मैं अपने सर पे रखा हूँ। तो मंत्री जी ने कहा चलो दूसरा बेवकूफ भी मिल गया। फिर जैसे ही मंत्री और आगे बढ़े तो उन्हें तीसरा व्यक्ति दिखा। वो व्यक्ति कर क्या रहा था कि सड़क पे उसकी एक अंगूठी खो गई थी। तो वो अपनी सड़क पर लाइट के नीचे, लाइट जहाँ प्रकाश था वो थोड़ा अंधेरा टाइप हो गया था मंत्री को खोजते खोजते। तो अचानक से मंत्री देखे कि वो व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है। तो बोले तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? तो बोला मेरी अंगूठी गुम हो गई है, मैं वो अंगूठी खोज रहा हूँ। तो बोले कि कहाँ गुम हो गई? तो व्यक्ति ने कहा कि वो रेगिस्तान में गया था, रेगिस्तान में मेरी अंगूठी गुम हो गई। तो मंत्री ने कहा कि जब रेगिस्तान की तरफ तुम्हारी अंगूठी गुम हो गई तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोली नहीं, उधर अंधेरा हो गया ना, तो उधर दिखेगा नहीं, तो यहाँ लाइट है तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, लाइट में मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मंत्री ने कहा चलो तीसरा बेवकूफ़ भी मिल गया। तो अगले दिन मंत्री राज दरबार में जाते हैं। तो मंत्री ने राज दरबार में पहुंचकर राजा के सामने जो 3 बेवकूफ़ थे उनको प्रस्तुत किए। तो राजा ने कहा कि ये कौन है? तो मंत्री ने कहा कि ये तीनों बेवकूफ़ हैं। तो कहे कि मैंने तो तुमको 5 बेवकूफ़ लाने को कहा था। तो कहे कि राजा साहब चौथा मैं हूँ। तो कहे कि चौथा, तो कहे कि पहले वो जो बेवकूफ़ थे उनकी सारी वृतांत उन्होंने राजा साहब को सुना दी मंत्री ने। तो कहे चौथा कौन? तो कहे चौथा मैं। तो फिर पूछे पांचवा कौन? तो कहे पांचवा। हंस दिए मंत्री। तो हंस दिए मतलब कि पांचवा आप है।
चौथा मैं इसलिए कि मैं इन झूठे बेवकूफ़ी कामों में बेवकूफ़ों को दिन भर ढूंढता रहा, कोई जिसका कोई सेंस नहीं, कोई सिर पैर नहीं जिस बात का। और पांचवा आप इसलिए बेवकूफ़ कि आपने ऐसा कोई बेवकूफ़ी वाली आदेश दी थी कि जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका कोई बात का कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसे ऐसे पचड़ों में फंसे रहते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका कोई सेंस ही नहीं होता। इसी तरह हमारा जीवन भी कुछ ऐसा है, हम अपने अपने जीवन में कुछ ऐसे पचेड़ों में फंसे रहते हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं, कोई सिर पाँव नहीं होता। जैसे फूफा जी का लड़का मेरे बारे में क्या बोला, मामा जी की लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, फला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरी बहनें मेरे विषय में क्या बातें कर रही होंगी। तो ये सब बातें क्या है, बेफिजूल और बिना सिर पैर की बातें हैं। वो क्या सोचता, आप वर्तमान का आनंद लीजिए। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। यदि ऊपर वाले का आपके सर पे हाथ रहे तो कोई भी व्यक्ति आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता, बशर्ते आप अपने परमपिता परमात्मा से जुड़े रहें, आप अपनी जगह सही रहें, गलत बिल्कुल न रहें। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि इन पचड़ों पर मत फंसिए, आप अपने इष्ट देव का नाम जाप कीजिए। नाम जाप में बहुत शक्ति है। देखिए, नाम जाप पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो आगे मैं प्रेजेंट करूंगी आप लोगों को। नाम जाप में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब हम अपने इष्ट देव का नाम जाप करते हैं तो मेरी सारा मतलब मेरी जो मस्तिष्क की इंद्रियां हैं सारी उस नाम पर फोकस करती हैं, उस नाम पे जाके वो टिक जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जो नाम स्मरण आप ले रहे हैं, नाम जो जाप कर रहे हैं, उसका एक औरा मंडल आपके शरीर के पास तैयार हो जाता है कि नाम जाप करते रहने से एक तो सकारात्मकता आती है, नाम जाप करने से एक औरा मंडल, सकारात्मक औरा मंडल आपके समक्ष तैयार हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आपका बुरा चाहे तो वो औरा मंडल से टकराकर वापस उसी का बुरा करती है। तो इसीलिए नाम जाप की शक्ति हमेशा बनाए रखिए। अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हो, कुल देवी कुल देवता, आप उनका हमेशा जाप कीजिए। पहली बात, नाम जाप करने से आपका मन इधर उधर नहीं भटकता, गलत विषयों को नहीं सोचता। गलत विषय पर भी हमारा ध्यान होना मतलब एक क्या कहते हैं उसको, नकारात्मक ऊर्जा को ले आना है। तो जब आप नाम जाप कीजिएगा तो आपका गलत शक्तियां, गलत पाप आत्माएं आप पर कभी हावी नहीं होंगी, और न ही आपका ध्यान किसी बेफालतू विषय पर आपका ध्यान भटकेगा। तो यही है कहानी का, हमारे उद्देश्य और सार यही था कि हम लोग बिना मतलब की पचेड़ों में न फंसे, केवल अपने भगवान को याद करते हुए, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए हम हमेशा अग्रसर होते रहें। यही हमारी कहानी का उद्देश्य है। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। हमारा जीवन धरती पर यूं ही नहीं हम उसको अपने जीवन को मिथ्या कर सकते हैं, फालतू का नहीं जाया कर सकते हैं। अगर हम धरती पर आए हैं तो हम जाएं। यदि हमारा जिसे क्या कहते हैं आप लोगों की भाषा में, जैसे मैं ही वीडियो बना रही हूँ, तो किरदार ऐसा होना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हमेशा हमेशा लोग आपको यही ना हो जैसे जीते आप मतलब जिंदा हैं तब तक आपको लोग बुरा भला, ये ऐसे ये वो ऐसे, ये सब हो रहा है, ठीक है। मरने के बाद एकाएक इतनी अच्छाइयाँ लोगों को दिखने लगती हैं, इतनी उसकी तारीफ, इतनी प्रशंसा होने लगती है, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें। हमें जीते जी प्रशंसा चाहिए। मरने के बाद जो आपने किया, वो मैं नहीं देखने आई। मुझे जीते जी वो प्रशंसा चाहिए, मुझे अपने परिवार से चाहिए, मुझे अपने समाज से चाहिए। तो प्रशंसा मुझे जीते जी चाहिए। मैं यहाँ ये सब कलेक्ट करने आई हूँ धरती पर। मैं ये फालतू के विषय पर अपना दिमाग नहीं खपत करती, मैं कौन क्या कर रहा। इसी कारण तो मैंने अपने जीवन से कुछ लोगों को बहुत दूर कर दिया, और मैं दूर खुद हो गई। मैंने दूर नहीं किसी किया, मैं खुद दूर हो गई। मुझे बेमतलब बेफालतू की बातों को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बताता है ये है वो है फलाना ऐसे ठिकाना ऐसे, भैया रहने दो ना, तुम क्या हो। अच्छा देखिए, जो भी व्यक्ति आपके मुख पर किसी और की बुराई करे तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपके जाते ही पीठ पीछे वो आपकी भी बुराई करता होगा। ये सबसे बड़ा व्यक्ति को समझने की सबसे बड़ा ये फार्मूला है कि जो भी व्यक्ति आपके मुख पर फला व्यक्ति ऐसे, वो व्यक्ति ऐसे, वो आपको बुराई कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जाते ही आपकी भी यही बुराई होती होगी। तो ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं होते। और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाइए, सही मार्ग पकड़िए, सही ही होगा, अच्छा होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
हमें ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ऐसी बातें दिन भर जो सोचती मैं वीडियो बना लूँ, मैं अपनी पॉजिटिव बातों को लोगों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि अकेले रहना बहुत बड़ी कला है और हमने अकेले रहना अच्छे से सीख लिया है। क्योंकि अकेले रहिए तो हर तरह के विचार मन में आते हैं, तो उसमें ये आप पे डिपेंड करता है कि वो विचार आप कैसा ग्रहण लेती हैं, क्योंकि विचार तो दो तरह के आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से विचार को अपने अंदर ग्रहण होने देती हैं। तो मैं हमेशा पॉजिटिव विचारों को ही ग्रहण करती हूँ। नेगेटिव के लिए तुरंत हमारा आत्मा बोलता है गलत, ये गलत है, ऐसे विचार मन में नहीं लाना चाहिए, ये बातें गलत है। क्योंकि आज नहीं कल आपके उन विचार, जैसे आपके विचार बनेंगे वैसे आपके कर्म बनेंगे। तो विचारों को शुद्ध रखिए तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। हर हर महादेव। महादेव आप सभी का कल्याण करें। तब तक के लिए धन्यवाद।